इस बार के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर क्या अरविंद केजरीवाल बनेंगे देश के पीएम? बीजेपी जिसने ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज को साफ करके रख दिया है, क्या उसे आम आदमी पार्टी हरा पाई? आज जानेंगे इस वीडियो में। दो 2012 में देश की पॉलिटिक्स का गढ़ माने जाने वाला दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की शीला दीक्षित ने अपने पैर पसार रखे और 15 सालों तक राज किया। कांग्रेस के पास था पावर, पैसा और पॉलिटिकल नॉलेज। और वही 2012 के अंदर केजरीवाल, जिनके पास ना ही थी ऐसा कोई पॉलिटिकल नॉलेज और ना ही था पैसा और पावर, बट जहां पर नेताओं को कई साल लग जाते हैं सत्ता के अंदर एक सीट पाने में, वही केजरीवाल कम आउट ऑफ नोवेयर फ्रॉम आम आदमी पार्टी, dethroned शीला दीक्षित, win very first election and became the CM of Delhi। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2011 के हमारे देश, जहां पर हमारे देश ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, बट रियल स्टोरी हमारे देश की पॉलिटिक्स में चल रही, जहां पर हमारे देश ने एक के बाद एक कई क्राइसिस देखी। हिस्ट्री हमें बताती है कि कोई रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं और उसका एक रेप्लिकेशन होता है। दैट टाइम आवर कंट्री फेस 26/11, जिसने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और लोगों के बीच में डर जरूर पैदा कर दिया था और सीरीज ऑफ स्कैम्स देखने को मिले कुछ एक ही सालों के 2010 के अंदर देखने को मिला। इस रो स्कैम 2010 और आदर्श डिफेंस 2010 स्कैम, वहीं पे तात्रा ट्रक स्कैम भी देखने को मिला जो कि 2010 में हुआ। इन सबसे बड़ा स्कैम TWG यानी कि ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, जहां पर लगभग 70,000 करोड़ का स्कैम किया गया। इस वजह से हमारे देश की इमेज पूरे वर्ल्ड वाइड खराब हुई। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे देश के अंदर देश विदेश से कई प्लेयर्स आने वाले थे अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ओलंपिक हमारे देश की शान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता, बट इट बिकेम India's darkest time. Games that were meant to be a moment of national pride, are these games now in danger of becoming a moment of national shame? These all things lead to the Congress towards a dethronement process from the center. लोगों को ऑपोजिशन पार्टी ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगने लगी, जहां पर बीजेपी खुलकर सामने आई। उन्होंने करप्शन पे बात करी, ब्लैक मनी पे बात करी, लोगों की परेशानी पे बात करी। इन सभी के साथ साथ उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बात करी, जिसने लोगों का ध्यान उस पार्टी की तरफ खींचा। 2013 के अंदर इस सभी का फल मिला बीजेपी को, और उन्होंने अपनी 3 स्टेट के अंदर सबसे बड़ी जीत पाई, जो थी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसके तुरंत बाद बीजेपी का फेस माने जाने वाले नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम बनते हैं। बीजेपी सेंटर में थी, पर कुछ देश के कुछ स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं। उनमें से एक स्टेट था जहां के नेता कुछ ही साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे थे, बट उसने कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़ी पार्टीज को काटी की टक्कर दी और अपने क्षेत्र के अंदर हरा दिया। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो बन चुकी थी एक हार्ड कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का। के अंदर एक नई पार्टी आई है। अभी तक तो सारा खेल बीजेपी और कांग्रेस का होता था दिल्ली के अंदर। एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। बट ऐसे आम आदमी पार्टी ने कैसे किया? आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली थी जो कि लोकपाल बिल मांग रहे। आंदोलन का नाम इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी, काफी बड़ा आंदोलन था, और यहीं से आम आदमी पार्टी निकली थी, जिसको पता था कि लोगों का सेंटिमेंट और लोग क्या चाहते हैं। पार्टी ने कई प्रोमिसेस किए और लोगों को बताया कि किस प्रकार से वो करप्शन के अगेंस्ट अपनी पार्टी को देश में खड़ा करेंगे। अगर आप किसी भी नेता के बारे में सोचे, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह, तो एक साफ इमेज बनती है कि एक इंसान है कुर्ते पजामे के। बट आम आदमी पार्टी, जो कि अपने नाम से बताती है इट इज अ पार्टी ऑफ अ कॉमन पीपल्स, उनके नेता अरविंद केजरीवाल पैंट, शर्ट और स्वेटर और मफलर के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसने काफी साफ इमेज लोगों के दिमाग में डाली। अरविंद केजरीवाल जब भी मीडिया के सामने आते थे तो ब्लू वैगनार के अंदर आते, जो कि लोगों के दिमाग के अंदर एक इमेज डाल देता था कि वो है मिडिल क्लास आदमी, और एक झाड़ू लेकर वो करप्शन से लड़ने के लिए निकलते। साथ ही साथ पार्टी ने इलेक्शन के अंदर यूज होने वाले पैसे को किसी बड़े उद्योगपति से नहीं लिया। उन्होंने एक कैंपेन चालू किया जिसका नाम था वी फंड द ऑनेस्ट पार्टी, जिसके अंदर उन्होंने लोगों से पैसे लिए और नोट के साथ वोट भी, जहां पर वो फंडिंग रेज करते हुए लोगों को समझाते थे कि वो करप्शन से किस प्रकार से लड़ेंगे और उनकी पार्टी की पॉलिसीज क्या होगी अगर वो जीतती हैं तो। जो कि देखने को मिला, जहां पर आम आदमी पार्टी जीतने के साथ ही बिजली और पानी जैसे बड़े मुद्दों को मुफ्त में देने की बात करने लगी, और वहीं पर जनता दरबार जैसे दरबार भी देश की राजधानी में लगने लगे। अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे, तब वो लोगों के साथ एक आंदोलन चलाते थे कि वो बिजली के बिल ना बढ़े, और जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काटने के लिए आता था तो अरविंद केजरीवाल कई बार खंबे पे चढ़कर उन कनेक्शंस को फिर से जोड़ देते थे। ये सब मीडिया कवरेज के अंदर आता था, और इस वजह से लोगों के सामने पार्टी काफी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट होती। और ऐसे ही कुछ बड़े मेन पॉइंट्स थे आम आदमी पार्टी के एज अ बिजनेस टैक्टिक, जिसने आम आदमी पार्टी को पहले इलेक्शन के अंदर आम आदमी को दिल्ली के अंदर जिता दिया। आज आम आदमी पार्टी ना केवल दिल्ली के अंदर है, वह पंजाब में भी, और एक काफी जल्दी इमर्ज करने वाली नेशनल पार्टी बन चुकी है। मोदी का गढ़ स्टेट गुजरात माने जाने वाले स्टेट में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी तरक्की काफी ज्यादा दिखाई है। उनके इम्प्रूवमेंट पिछले इलेक्शंस के अंदर साफ देखी जा सकती है, और इसी के साथ आज
केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रांग है। आने वाले इलेक्शन से पहले केजरीवाल जेल में है और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वह अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। ऐसा क्यों? ऐसा उनकी लिकर पॉलिसी को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये इसलिए किया गया ताकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर सके और आने वाले इलेक्शंस के अंदर आम आदमी को खत्म कर सके। बट बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन पॉलिसीज की वजह से आम आदमी पार्टी इन पैसों से, यानी कि लिकर पॉलिसी के पैसों से गोवा और पंजाब जैसे राज्यों के अंदर अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश कर रही थी और इलेक्शंस के अंदर भी पैसा लगाने की कोशिश कर रही थी। इस सभी के साथ एक बात समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रांग है और कांग्रेस जैसी और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को टक्कर देने की ताकत रखती है। नेशनल पार्टी का दावेदारी रखने वाली आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो कि इतनी जल्दी इमर्ज हुई। अब देखना यह है कि क्या लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपनी जादू दिखा सकेगी। बट क्या लिकर पॉलिसी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से स्टेप डाउन कर देगा? आम आदमी पार्टी करप्शन को लेकर आगे बढ़ी थी, बट आज करप्शन के ही बड़े केसेस उनके ऊपर लगाए गए। देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी इससे बैकलैश करती है या फिर ये कहीं ना कहीं रिप्लिकेशन बीजेपी पे देखने को मिलेगी और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। ये सब देखा जाएगा आने वाले इलेक्शंस के अंदर और आने वाले फ्यूचर में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इट हेल्प्स अ लॉट। बाकी आपसे मिलते हैं अगली खबरों।